नमस्कार। आज हम जीवन की उस सबसे बुनियादी ईंट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम सब बने हैं, यानी कोशिका। अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल व्हेल तक, इन सब में वो कौन सी एक चीज है जो कॉमन है? वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे पृथ्वी पर जीवन बनता है? जवाब है कोशिकाएं। ये इतनी छोटी, इतनी बारीक इकाइयां हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते, पर यही वो चीज है जो किसी भी जिंदा चीज को बेजान चीजों से अलग करती है। कमाल है ना? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर एक कोशिका होती क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, सीधी सादी परिभाषा ये है कि कोशिका किसी भी जिंदा चीज की सबसे छोटी बनावटी और कामकाजी इकाई है। मतलब यही वो ईंट है जिससे शरीर बनता है, और यही वो मजदूर भी है जो शरीर के सारे काम करता है। और पता है, ये कोशिकाएं अकेले काम नहीं करती, ये एक बेहतरीन टीम की तरह हैं। एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, फिर कई ऊतक मिलकर दिल या फेफड़ों जैसा कोई अंग बनाते हैं, और जब ये सारे अंग एक साथ काम करते हैं तो एक पूरा जीव तैयार हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हमें इन छोटी छोटी चीजों के बारे में पता कैसे चला, जिन्हें हम देख तक नहीं सकते। इसकी कहानी कुछ बहुत ही मजेदार वैज्ञानिक खोजों से शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे देखे और उन्हें सेल नाम दे दिया। फिर ल्यूविन हॉक ने पहली बार जिंदा कोशिकाओं को देखा, और 1839 में श्लीडन और श्वान में ये साबित कर दिया कि सभी पेड़ पौधे और जानवर कोशिकाओं से ही बने हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट अभी बाकी था। वो ट्विस्ट लाए रुडोल्फ विर्चो 1855 में। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब है कि हर कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही बनती है। बस इसी के साथ कोशिका का सिद्धांत पूरा हो गया। तो अब जब हम जान गए हैं कि कोशिका क्या है, तो चलिए देखते हैं कि जीवन ने इसे बनाने के लिए कौन से दो मुख्य डिजाइन या मास्टर प्लान तैयार किए हैं। दुनिया की सारी कोशिकाओं को हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बहुत सरल और पुरानी है, जैसे बैक्टीरिया। समझ लीजिए कि इनके पास कोई मेन ऑफिस या केंद्रक नहीं होता। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न हैं। ये पौधों और जानवरों में मिलती हैं, और इनके पास एक व्यवस्थित कमांड सेंटर यानी केंद्रक होता है। एक यूकैरियोटिक कोशिका को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक चलते फिरते व्यस्त शहर की तरह देखना। सोचिए, इस शहर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स को हम ऑर्गेनेल कहते हैं। तो तैयार हैं इस शहर के एक छोटे से टूर के लिए। इस टूर पर हम 3 सबसे जरूरी डिपार्टमेंट्स देखेंगे: शहर का बॉर्डर कंट्रोल, इसका सिटी हॉल और इसके पावर प्लांट्स। तो हमारा पहला स्टॉप है कोशिका झिल्ली। ये एक पतली सी परत है जिसने पूरी कोशिका को घेर रखा है, जैसे शहर की बाउंड्री। और इसका काम बिल्कुल शहर के बॉर्डर कंट्रोल जैसा है। ये बहुत सख्ती से तय करती है कि कौन सी चीज शहर के अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। अब चलते हैं शहर के कंट्रोल सेंटर में, यानी केंद्रक। ये वो जगह है जहां शहर को चलाने के सारे नियम, कानून और प्लान्स रखे हुए हैं, जो कि डीएनए के रूप में होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल शहर का सिटी हॉल है। यहीं से सारे निर्देश जारी होते हैं जो कोशिका की हर गतिविधि को कंट्रोल करते हैं। और आखिर में हम उस जगह चलते हैं जहां से इस पूरे शहर को चलाने की एनर्जी आती है, यानी कोशिका का इंजन। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल हमारे खाने को एनर्जी में बदलते हैं, जिसे एटीपी कहते हैं। आप एटीपी को कोशिका की करेंसी समझ सकते हैं, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। सही मायनों में ये शहर के पावर प्लांट हैं, जो 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, ताकि ये शहर यानी हमारी कोशिका हमेशा चलती रहे। तो एक इंसान के शरीर में ऐसे कितने छोटे छोटे शहर लगातार काम कर रहे हैं? इसका अंदाजा है लगभग 37 खरब। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये इतना बड़ा है कि हम इसे ठीक से समझ भी नहीं सकते। और यहीं पर हम एक दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर हर एक कोशिका अपने आप में एक पूरा शहर है, तो फिर इन खरबों शहरों से मिलकर बना एक पूरा जीव क्या है? शायद एक विशाल जिंदा ब्रह्मांड।